हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्या होता है जब से संबंधित प्रश्न। पहला है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण हमें दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है। फेरस सल्फेट के अम्लीय विलीन में नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। तो फेरस सल्फेट FeSO4 होता है, इसमें क्या मिला दिया थोड़ा सा हमने अम्लीय विलीन यानी H2SO4 मिला दिया। तो ये फेरस सल्फेट का अम्लीय विलीन हो गया। इसमें हमने क्या मिला दिया नाइट्रिक अम्ल HNO3 मिला दिया। तो हमें ये फेरस सल्फेट है वो कहाँ में चेंज हो गया, फेरिक सल्फेट में क्या हो गया चेंज हो गया। और हमें क्या प्राप्त हुआ NO ऑक्साइड यानी NO नाइट्रिक ऑक्साइड और जलीय में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हुई। दूसरा हमारा वायु की उपस्थिति में अमोनिया गैस 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लेटिनम की जाली पर प्रभावित करते हैं। तो अमोनिया होती है NH3। ठीक है, इसको किसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है हमें जल प्राप्त होता है और N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। तीसरा है हमारा कि नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 अनुपात को मिलाने पर, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है उसको क्या लिखे हम 1:3 में जब हम मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है अम्लराज यानी कि NOCl और 2H2O, जो कि क्या देता है हमें नवजात क्लोरीन देता है, जो कि उत्कृष्ट धातु है जिनसे जैसे हमारा प्लेटिनम हो गया या सोना हो गया किसी से क्रिया नहीं करती तो किससे अम्लराज से क्रिया कर लेती हैं। चौथा है अमोनिया डाइक्रोमेट को गर्म करने पर। अमोनिया डाइक्रोमेट क्या होता है NH4 का होल है Cr2O7, ये अमोनियम डाइक्रोमेट है। इसको गर्म करते हैं तो क्या मिलता है Cr2O3, ये क्रोमिक ऑक्साइड कहलाता है। ये H2 यानी जल मिलेगा और नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन गैस मिलेगी। तो अमोनिया डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है नाइट्रोजन गैस भी प्राप्त होती है, जो कि नाइट्रोजन गैस बनाने की एक विधि है। अब अगला है कि अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर। तो अमोनिया NH3 को कॉपर ऑक्साइड किया तो Cu के साथ गर्म करते हैं तो हमें मिलता है कॉपर, जल और नाइट्रोजन मिलती है। ये भी नाइट्रोजन गैस प्राप्त करने की एक विधि है। अगला है कॉपर को गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है हमें कॉपर नाइट्रेट बनता है। तो Cu की क्रिया कैसे कराते हैं नाइट्रिक HNO3 कैसा हमारा सांद्र है, तो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त है CuNO3 का होल है जो कि कॉपर नाइट्रेट है और नाइट्रोजन गैस और जल का निर्माण होता है। अगला है ठंडे व तनु NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलीन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो ये हमारा क्या है NaOH कैसा ठंडा है और तनु है। इसमें जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं क्या प्राप्त प्रकार क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है NaCl यानी कि साधारण नमक बनता है और NaOCl जिसका नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड और हमारा जल का निर्माण होता है। अगला है कि गर्म व सांद्र NaOH विलीन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। देखो दो कंडीशन है, यहाँ पे ये था ठंडा, लेकिन अगर हम यहाँ कहाँ पे ले लें गर्म ले लें, गर्म और सांद्र क्या ले लें NaOH लेना और फिर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या प्राप्त हमें NaCl तो मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा यहाँ पे मिला था सोडियम हाइपोक्लोराइड, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा सोडियम क्लोरेट बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अमोनिया की क्रिया कॉपर सल्फेट से या अमोनिया की क्रिया कॉपर विलीन से। बात एक ही है, या कॉपर आयन से क्रिया कराई जाती है। तो कॉपर सल्फेट ही है, इसकी क्रिया किससे कराई हमने 4NH3 से कराई। तो हमें क्या प्राप्त हुआ CuNH3 का होल पावर 4 और SO4, जो एक प्रकार का संकलन लवण है जिसका नाम होता है टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट होता है। ठीक है। अगला है ओजोन की अभिक्रिया लेड सल्फाइड से करवाई जाती है। PbS क्या है लेड सल्फाइड है और O3 क्या ओजोन। जब आपस में क्रिया करते हैं तो लेड सल्फेट का ऑक्सीकरण में हो जाता है, लेड सल्फेट में ऑक्सीकरण हो जाता है तो बनता है PbSO4 जिसका नाम है लेड सल्फेट और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अगला है कि ओजोन की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराई जाती है, यानी कि ओजोन क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से या पोटेशियम आयोडाइड के विलीन से कराई जाती है। तो ये Ki है पोटेशियम आयोडाइड, इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया पोटेशियम आयोडाइड का विलीन प्राप्त हो गया। इसमें क्रिया किससे कराई जाती है O3 से, ओजोन से कराई जाती है। तो हमें क्या प्राप्त होता है KOH और I2 और O2। तो कह सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड का जो ऑक्सीकरण किसमें हो जाता है आयोडीन में हो जाता है। अगला है कुछ 11वां है कि सिल्वर क्लोराइड के अपक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है AgCl, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड 2NH4OH मिलाते हैं तो हमें एक संकर लवण AgNH3 का होल Cl यानी डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड प्राप्त होता है और प्लस 2H2 जल के दो अणु भी प्राप्त होते हैं। फिर अगला है 12वां है कि क्लोरीन के ठंडे चूने के पानी के साथ क्या चीज अभिक्रिया कराई जाती है। तो CaOH का उल्टा ये क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं चूने का पानी, इसकी क्रिया कैसे कराते हैं Cl2 से। तो हमें प्राप्त होता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और CaCl का होल ट्वाइस जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और प्लस जल प्राप्त होता है। 13 कह रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तांबे के साथ गर्म करते हैं। तो
तांबा कापर Cu शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और जब हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है CuSO4, कापर सल्फेट प्राप्त होता है प्लस H2O जल प्राप्त होता है, 2H2O प्लस का CO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड में प्राप्त होती है। 14 है कि सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तो सल्फर यस नाइट्रिक अम्ल HNO3, जब इसको हम गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है प्लस का NO2 6NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और प्लस का में जल प्राप्त होता है। 15 है कि कार्बन की नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है, कार्बन C और नाइट्रिक अम्ल HNO3 से जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो हम क्या प्राप्त होता है NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और क्या प्राप्त होता है हमें जल प्राप्त होता है। 16 है ओजोन की अभिक्रिया नाइट्रिक ऑक्साइड से कराते हैं, तो ओजोन की नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है NO की क्रिया ओजोन से कराते हैं, तो ओजोन है वो NO को NO2 में ऑक्सीकृत कर देता है, क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है और क्या बनता है O2, और ये पुनः NO2 है फिर ओजोन से क्रिया करता है और NO2 में काहे में ऑक्सीकृत हो जाता है N2O5 में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। अगला है सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं, सोडियम एजाइड होता है NaN3, यह क्या होता है सोडियम एजाइड, जब इसको गर्म करते हैं तो सोडियम ठोस रूप में यानी कि Na के रूप में निकल आता है और क्या प्राप्त होता है 3N2, और ये क्या है नाइट्रोजन बनाने की एक अन्य विधि है और NaN3 का नाम होता है सोडियम एजाइड। नौसादर को बुझे चूने के साथ गर्म करते हैं, नौसादर होता है NH2 और Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, इसको बुझा हुआ चूना CaOH का आउटवर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है CaCl2 और प्राप्त होता है 2NH3 यानी अमोनिया प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है। तो ये जो है ये जो रिएक्शन है ये अभिक्रिया है अमोनिया बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है। फिर बात करें सल्फर ट्राइऑक्साइड को सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करते हैं, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड इसको इसमें H2SO4 कैसा होना है सांद्र होना चाहिए, तो प्राप्त होता है EH2O7 जो कि हमारा है ओलियम है। अगर इसकी क्रिया फिर किससे करा दो H2SO4 से करा दो सांद्र से, तो फिर हमें फिर क्या प्राप्त होगा हमें प्राप्त होगा सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है, अगला है 20XeFO यानी जीनॉन टेट्राफ्लोराइड और O2F2, इसका नाम होता है डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ कितना 143 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो EXeF2 जीनॉन टेट्राफ्लोराइड और O2F2 डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है EXeF6 यानी जीनॉन हेक्साफ्लोराइड में प्राप्त होता है।